एक HTML की फाइल ये HTML का स्टार्ट किया। फॉर्म वैलिडेशन में कुछ क्या ये फॉर्म वैलिडेशन है और फिर ये आपने अपना काम जो भी स्टार्ट कर अपना जो भी आप कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन करना है कुछ भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे थोड़ा-सा एक सेकंड में मेरी फाइल जी, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप स्टाइल का वो ले लें। मैं अभी इंटरनल स्टाइल का जो भी आपके पास इसका मैं और हाइट और फिर उसके बाद आपके पास हाइट बैकग्राउंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कलर दे दिया, ये आपके पास आ जाएगा। आप इसको बस वैसे जो भी डिज़ाइन होता है वो आपके पास जैसे नॉर्मल आप चाह रहे होते हैं नहीं करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी करें। मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि भई ये कलर और ले लें। अब मैं सिंपल सा जाके इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। फॉर्म आ गया। फॉर्म में नॉर्मली हमारे पास होता है एक मेथड। राइट। हाँ जी, मेथड में आपके पास गेट पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। इससे क्या डिफरेंस है ये क्या है ये बात करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्टार्ट हो गया। ये ऐसे ही स्टार्ट छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी। तो क्या कह रहा था जी हाँ, मैंने ये बना लिया। आपने कोई लेना है, वो आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे पेज के साथ साथ मतलब 5 कुछ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर हम जो है इसके अंदर कोई भी लिव ले लेते हैं। सर अगर हम पूरी फॉर्म को डिव में ले लेते तो? वो आपकी मर्ज़ी है, वो डिज़ाइन फॉर्मेट बना सकते हैं, बन जाए कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह की आपकी मर्ज़ी हो आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें। लेबल आ गया, इस पे आपने नेम ले ली। सॉरी, इनपुट ले ली। अब आप इसको थोड़ा-सा इनपुट को एडजस्ट रो का जो चाइल्ड है इनपुट
उसकी विड्थ आपने कहते हैं कि ये 100 px होगी और हाइट उसकी फॉर एग्जांपल 40 px होगी। और एडजस्ट करके चेक करते हैं अपन, हम 300 कर दें। मतलब इस तरह करके आपके सामने आ गई। मेरे को डिजाइनिंग के लिए जाना बस सिंपल था कि आप डेटा कैसे उठाना है इनपुट में, वो हम देखेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। और इसको कोई टाइप आपने टेक्स्ट दे दी, नेम इसका कोई अगर रखना है तो आप कह देंगे नेम, फॉर एग्जांपल इसका नेम होगा। आईडी हमने प्लेस होल्डर, प्लीज एंटर योर फुल नेम। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब आपने अभी क्लिक पे किया काम। यस सर, ऑन क्लिक अब पे। आप ये भी दे सकते हैं ऑन की अप। सर और इनपुट भी होता है? उनकी अब सर मतलब ये क्या मतलब? जब की छोड़ेंगे तब इसको कर लेगा। अपना कोई फंक्शन आगे मुझे सर ऑन इनपुट भी होता है वो तो इनपुट है कि कोई भी आप इनपुट करें तो साथ ही आ जाए। सर ऑन क्लिक की तरह ही वो क्लिक और चीज़, क्लिक करके किसी चीज़ पे क्लिक करना, किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं वो इनपुट है, कहीं आपको कोई ऑन क्लिक करने मतलब की क्या? आप की प्रेस करके छोड़ेंगे तो वो आपके पास आ जाता है। तो आप यहाँ पे सुबह नेम गेट नेम, ये मैंने यूज़र डिफाइंड, ठीक है जी। मतलब उसका भी कॉल ये है, राउंड अप नीचे जा रही है। अभी क्या क्या गेट नेम फॉर वैलिडेशन। अब इसको हमने चलाना है, स्क्रिप्ट आ गया, फंक्शन फंक्शन आने लगा। अब भी सिंपल अलर्ट ये फंक्शन चलता है कि आपको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आके आपने जैसे ही ए प्रेस करके छोड़ा फंक्शन कॉल हो गया। उस टाइम में अलर्ट दे देगा, तो मैं तो काम किया अलर्ट यहाँ पे कॉल होगा, अलर्ट में फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है। ये ओके होगी बात, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब मैंने कहा लेट फुल नेम इक्वल्स टू, अब आगे मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फुल नेम डॉट वैल्यू, ये मेरे पास आ गए, ठीक है। डॉट वैल्यू। अब आप इसको चेक कर लेते हैं कि ये दे रहा है। कंसोल ओपन कर लिया, क्लियर करवा दिया, क्योंकि कंसोल में एरर दे रहा जी गेट नॉट नॉट स्मॉल होगा। यस टी सुन होता है। दे रहे जी, चल रहा है। ठीक हो गया जी। आपके पास वो नाम उसे पे कर ले जो मैं टाइप करता है, तो यानी जो भी टाइप करूंगा वो मुझे देता रहेगा। अब इसके अंदर चैट जीपीटी से भी एक्सप्रेशन आ लेते हैं के लिए। तो ये हमें छोटा सा कोड दे देगा, हम अपने पास convert करेंगे। अच्छा, हमने एक एरर भी दिखाना है, तो उसके लिए हम ये भी बना सकते हैं कि जब एरर आए तो वो हम डिस्प्ले कर सकें। ठीक है जी, तो ये एरर थी क्लास क्या लगा है एरर था रेड कलर का, ठीक है, उसने सिर्फ कलर रेड रखा है।
तो जहाँ ऊपर बाकी स्टाइल किया था अपना ये स्टाइल में इन्वर्ट करिए, फिर जहाँ पे एरर आएगा तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा होगा, एरर ठीक करो जी इसके अंदर। उसके बाद फंक्शन हमने हमारे नेम हमने उठा लिया और नेम एरर के लिए ये चीज़ें दे दी बैक कंटेंट और अच्छा जी बाकी ये उसने कुछ वैलिडेशन लगाए, ये कॉपी कर लेंगे और अपने पास ले लेंगे। यहाँ पे जाके सर वो एरर तो उसने नीचे क्या किया था जब उसने बता दिया है कि मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले आए जब हम इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पर आके सबसे पहले तो वो हमारा नेम उठाएगा। नेम उठा लिए, कंसोल कंसोल का काम है। अब ये नेम एरर वाला जो इनने इस रेफरेंस बनाया है कि इसके पास क्या डॉक्यूमेंट और टाइटल में हमने नेम एरर दिया है, हम्म, तो ये उसका रेफरेंस रख लिया है। सेलेक्ट कर लें या जो भी आपका समझ आती है। तो लेट नॉर्मली यूज़ करते हैं ज़्यादातर जैसे फंक्शनल अप्रोच है, तो हमने लेट इसको उठा लिया। अब वो कहता है कोई भी एरर अगर उसमें पड़ा हुआ है तो पहले उसको खत्म कर दो। तो टेक्स्ट कंटेंट जो था वो सारा इसमें से एम्प्टी कर देगा। जब भी की प्रेस करेगा तो पहले वो एम्प्टी कर देगा। बात समझ आ गई? जी सर। ये वो एम्प्टी हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई अब चेक करते हैं कि जो नेम इनपुट मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो नेम है। तो यहाँ पर मैंने सोचा अगर वो एम्प्टी आ जाता है मेरे पास होने के बाद, तो मैं तो क्या कहूँ कि भाई नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो मैंने उसके कंटेंट को नेम इज रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह जो आगे मतलब चीज़ आ रही है, अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे नेम में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। Check if the name condition number of number of special character करते हैं। अब ये देखो मैं नॉट कि अगर तो नंबर होते हैं यानी आप ये लगाते हैं ना ये खाली इसके साथ ये नॉट ना लगता। आप ये कंसीडर करें कि ये कंडीशन होती है आपके पास। ये चीज़ होती। तो इसका मतलब था कि आप कह रहे हैं कि अगर ये नेम एग्जिस्ट करता है तो इसका अगर नेम का मतलब ये है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो इसका अंदर एंटर हो जाओ। ठीक है? ये प्रोसेस था। नॉट का मतलब होता है आप कुछ उल्ट कर रहे हैं कंडीशन। ट्रू है तो फॉल्स नॉट ट्रू नॉट ट्रू अल्फाबेट्स है ना खाली अब अगर खाली अल्फाबेट्स नहीं है वो स्पेशल कैरेक्टर कोई नंबर कोई और चीज आ रही है तो फिर ये आ जाएगा इसके अंदर इस कंडीशन में बता देगा ठीक है यानी मैंने पहले कंडीशन लगाई थी तो नॉट ना होता तो फिर वो और वे में चलता लेकिन यहाँ पे नॉट लगा देते इट मींस कि इफ नॉट ट्रू यहाँ पे क्योंकि ये चीज क्या रिटर्न करेगी अगर मैच हो गया ट्रू आपको जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन रिटर्न करती है टेस्ट करने के बाद ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करती है ट्रू का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर रही है कि वो इसके साथ ओके है अगर वो नहीं मैच करती तो फॉल्स रिटर्न कर देती है कि नहीं कोई गड़बड़ है तो जब आप कोई रिटर्न नहीं करते तो आप कहते हैं नॉट इशू नॉट लगा देते हैं इफ नॉट अगर ट्रू है ट्रू नहीं है तो इट मींस फॉल्स तो अगर वो फॉल्स है तो आप एंटर हो जाएंगे ओनली certain letter and spaces वाली ये चीज कंटेन कर सकते हैं इसके अलावा अभी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दे रही है तो अगर ये स्टार्ट लेना है ये इसका मतलब स्टार्ट लेना है किससे लोअर या अपर केस अल्फाबेट लोअर या अपर केस अल्फाबेट्स के साथ ए से कहां तक अल्फाबेट्स से जी तक यानी सारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं फिर ये आप देखें तो ये एक स्पेस चाहिए इट मींस कि इसके बाद स्पेस भी हो सकती है और आप एट द एंड ये आपके यहाँ पे लेटर्स पे या स्पेस पे एंड होगा कोई और चीज इसके अंदर ऐड अप नहीं ये बात समझ आ गई जो आप नेम वगैरह ले रहे हैं उसमें क्या है तो यहाँ पे ब्रैकेट डालना ज़रूरी है जो इसने डाली है? ये तो सिंटैक्स है ना उसका ये तो आप रूल बनाते हैं कि रूल है ये नहीं लिखेंगे तो वो बनता नहीं ये रेगुलर एक्सप्रेशन की पूरी अपना एक रूल है इसका मतलब क्या है कि भाई मैं स्टार्ट ले रहा हूँ जो भी मेरे पास डेटा होगा वो अल्फाबेट्स का हो सकता है अब वो ये शर्त नहीं रखी कि लोअर शुरू में लोअर होंगे या क्या नाम है कैपिटल केस में होंगे अपर केस में लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे या अपर केस कैरेक्टर्स होंगे इससे लेना देना नहीं है शुरू में चाहे बेशक अपर केस कैरेक्टर्स हो चाहे लोअर केस कैरेक्टर्स हो वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता ठीक है जी अब वो कितने हो ये भी कोई डिफाइन नहीं किया के जितने मर्जी हो जाए लेकिन उसके साथ स्पेस हो सकती है कोई और चीज नहीं हो सकती
और एंड भी किसको करेगा, डॉलर साइन का मतलब कंकैटिनेट कर रहा है किसको, एंड इसी पे करेगा, यानी डॉलर साइन मतलब कि यहाँ पर ही आपने खत्म करना है स्पेसेस या कैरेक्टर के साथ जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, उनके अलावा कोई और चीज इसके अंदर नहीं आ सकती। बात समझ आ गई? उसके बाद अगर ये मैच ना किया, यानी इसके अंदर कोई लेटर की जगह डिजिट आ गया, कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया, कोई और चीज आ गई, तो ये मैच नहीं करेगी, तो फिर इसके अंदर ये एंटर हो जाएगा। यानी ये कंडीशन तब रन होगी जब ये इससे मैच नहीं करेगा जो आपने टाइप किया हुआ टेक्स्ट है आपका। तो फिर पापा क्या कहेगा कि यहाँ पर अब आपके पास ये एरर आना चाहिए, फुल नेम या नेम शुड ओनली कंटेन लेटर्स एंड स्पेस। स्पेसेस, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास नेम इनपुट नहीं है, मेरे पास क्या है, फुल नेम। तो मैं अपना वेरिएबल चेंज कर दूंगा, जो मैं फुल नेम के साथ मैच करवा रहा हूँ, मैं तो नेम इनपुट में मैंने तो वैल्यू उठा के उसमें रखी हुई है। अब यहाँ की बात समझ आ गई। अब उसके बाद क्या 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 नेम जो फुल नेम। मैं दो नहीं होते, अच्छा हाँ, लेस देन 3, हम 3 कर देते हैं कि अगर वो लेस देन 3 हो या ग्रेटर देन 50 हो तो भी एरर आना चाहिए, इसके बाद आपका नाम। हाँ वो बढ़ ही नहीं सकता। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अदरवाइज वो आपको देगा कि नेम इज वैलिड और आगे नेम आपको तो शो ये कर क्या देगा। है इसे ये डाल के क्या तो नेम इज वैलिड के बाद इसने क्या किया हुआ है? कंकैटिनेट किया हुआ है आपका। रिजल्ट कराया। ठीक है जी, तो अब इसको जाकर टेस्ट करते हैं, करता है कि क्या दिखा लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड आगे आ गया ना, ये देखें नेम इज रिक्वायर्ड क्या है ना। अब मैं इसको, अब उसने क्या किया, नेम शुड बी 3 to 15। अब जैसे ही ये आया तो उसने ओके मुझे कर दिया। ठीक है जी, तो ये ओके करता रहेगा। ठीक हो गया, वो अलर्ट लगा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकलेगा। इसको भी हम कमेंट कर देते, एरर होंगे तब तो रिटर्न दे दूंगा। मैं रिफ्रेश भी करूंगा तो मैंने कमेंट किए, अब यहाँ पर आया उसमें साथ में से मुझे एक मैसेज दे दिया कि आपका नेम जो है वो 3 या 50 कैरेक्टर्स की हो सकता है। अभी तक उसने रखा है सवाल में, जैसे 3 कैरेक्टर्स पूरे हुए वो गायब हो गई। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब यहाँ से आप जाके कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप जैसे ही एट द रेट डालते हैं ओनली लेटर एंड स्पेस, आप नंबर डालते हैं तब भी, तो ये आपकी वैलिडेशन होती है। अब आप की प्रेस पे ही चेक करें साथ साथ कि यहाँ पे क्या चीज आ रही है। तो अब ये वो कोड है जिसमें आप अगर नहीं समझ तो यहाँ पे इसने टेस्ट के साथ वैल्यू नहीं दी, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें उसने वैल्यू डिफरेंट दी वेज थी। है बेटा, उसने एक दूसरे तरीके से किया था। यहाँ पर टेस्ट का वैल्यू से हमने वैल्यू ऊपर रखा, मैं अगर वहां ना करता तो फुल नेम डॉट वैल्यू लिखता। तो यहाँ पर उसने 3 इक्वल्स क्यों डाले हैं? ये टाइप के साथ कि जो वैल्यू आएगी वो उसके टाइप के साथ भी मैच करेंगे। अच्छा, टाइप का ये साइन है। टाइप का साइन नहीं है, साइन ये कंपैरिजन हो रहा है कि वैल्यू भी वैल्यू
दे रहा हूँ तो उसके तो अगर हम ट्रिम की जगह कुछ और यूज़ करते तो क्या करते? कुछ भी, जैसे ट्रेन का मतलब होता है लेफ्ट राइट शुरू में और एंड में जो ठीक है जी। तो रिटर्न लिखा है इसने। वो तो रिटर्न होता है कि रिटर्न आप क्या अपने अप्रोच से रखो सबमिट बटन आप ये रिटर्न हटा भी हटा देंगे ना तो इसने सबमिट बटन वगैरह पे ये बटन के ऊपर जाना है। ठीक है ठीक है रिटर्न का सर। मतलब होता है कि पैसे वापस नहीं किए आपको कोई काम नहीं करना किया उसने ये मतलब है यहाँ पे यहाँ से निकलता तो वापस नहीं जा सकता था ना रिटर्न वापस चले आगे चेक ही नहीं करना ये वो रिटर्न है ठीक है अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर ये चेक करेगा चेक कर लेते हैं एक सेकंड सब रिटर्न हमने खत्म कर दिया जाते हैं जरा ठीक है अब उसने देखें कम से कम वो होना चाहिए रिटर्न का मतलब ये आप जैसे ही आगे मूव करवा दें इधर वापस भेजें यानी कि उसको यहाँ पे इस जगह एरर मिल जाएगा वापस चला जाएगा रिटर्न इस वजह से होता है ठीक है आगे इतनी चेक करें अब मैंने रिटर्न नहीं लगाया तो इसमें से निकलेगा इसमें से निकलेगा नीचे भी जाएगा ठीक है समझ आ गई बात कभी तो हम रिप्लेस ही कर रहे हैं उसको तो इससे हमें फील होता है कि वो कुछ चेंज हुआ अब हालांकि वो ये भी एरर चेक किया ये भी चेक किया ये भी क्योंकि देखें आप नेम एरर में रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं तो इसमें से अगर ये एरर के साथ दूसरा भी आता है तो वो उसको खत्म कर देता है नया ही आता है कंटीन्यूटी नहीं हो रहा ये रिप्लेसमेंट हो रही है आप देखते हैं नेम एरर टेक्स्ट कंटेंट में आप इवेंट कर देते हैं अगर तो कंकाटिनेट कर रहे होते तो फिर करता है तो नया बनाया करेंगे समझ आ गई बात या नहीं समझ आई यानी एक चीज है ना एक ग्लास है मेरे पास एक ग्लास है मैंने कुछ नहीं पड़ा था ठीक है अब मैंने पहले पानी डाल दिया फिर जैसे ही मैं आया तो दूसरे वाले मैंने कहा पानी से रिप्लेस कर दो इसको तो रिप्लेस किया मैंने पानी के अंदर कोई नई चीज ऐड नहीं की तो पानी खत्म हो जाएगा और कोई नई चीज आ जाएगी जूस आ जाएगी फिर कोई और जगह पे आपको जाने का जूस निकाल के नई चीज से यानी कोई आप और चाय से रिप्लेस कर दूध में चाय आ गई तो ये वही कंटेनर है ना मिनरल वाला ऊपर पहले एम्प्टी रखा सबसे पहले उसको एम्प्टी किया खाली पड़ा था जैसे ही आप आया ये चीज पहुंचे हो तो उसके लिए
ये रख दिया, अगर उसको ये मिल गया तो हमने करना रिटर्न, वरना उसके पास ताले नहीं चेक करने, यहीं से वापस आएगा। अब इसको और एक एग्जाम्पल, आप सफर करने लगते हैं, तो आप घर से निकलते हैं जैसे कि चलो यार मैं उस तरफ चला जाता हूँ, तो आप कहते हैं मैं रास्ते से पहले पता तो कर लूँ, मुझे भी रास्ते कराची जाना है, और तो मैं पहले कराची जाऊँ, कराची जाके पता करूँ बंदा अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है ना, यहाँ से सफर भी करने देना और खर्चा भी होगा, फिर सफर करने भी देगा। तो आप घर से वैसे निकलते हैं, जैसे निकलते हैं, थोड़ा सा सफर करने के बाद निकलते हैं, तो जैसे ही कॉल करते हैं, तो कहता है नहीं मैं तो अवेलेबल नहीं, ठीक है? तो मैं अवेलेबल बस रिटर्न नहीं हूँ, तो आप कराची में जाइए दोबारा, आप उधर से वापस चले जाइए, आपके कहीं और पे काम। तो सिमिलर यहाँ पर उसको सॉर्ट आउट करना है ना, अगली चीज़ें फिर बाद में जाएगा, ऑलरेडी वो नहीं हो सकता, तो उसके बाद फिर वो आगे आगे चीज़ें देखेगा, समझ आ गई? ये बेसिक प्रोसेस है। तो ये वैलिडेशन थी आपने की, इस तरह की वैलिडेशन आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। आगे चलें, कोई मसला अब इसके अंदर नहीं है? अगर हम रिटर्न के आगे ट्रू या फॉल्स लगाते कुछ होता? क्या चीज़? ट्रू या फॉल्स लगाते रिटर्न के आगे? वो तो हमारी वो फिर मुझे पता था मैंने क्या करवाया था, ओके है, कॉल कराया था, नॉट ओके, ये मतलब होता है। फिर हम वहाँ से चेक करते हैं ना कि रिटर्न में क्या आया है, जिधर से फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन वो ट्रू है तो फिर आगे जाने देंगे, आगे मूव नहीं करेंगे। ऑन सबमिट में भी आप चेक कर सकते हैं, बट अगर सबमिट करें फिर आगे वो लेंगे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप वैलिडेशन दे रहे हैं, जब तक एक नहीं कंप्लीट होगा तब तक दूसरे को वैलिडेट नहीं दूसरे को करेंगे। नहीं करेंगे। पहले एक चीज़ चेक, हाँ मसला है, मैंने भी वही टेस्ट किया। तो सर फुल नेम में आपने नेम एन कैपिटल किया, अगर हम शुरू में एन कैपिटल ना भी करें तो ओके है ना? जब आपने स्टार्ट में दी थी उधर, किधर? सर जो आपने आईडी दी है फुल नेम के ऊपर, जी यहाँ पर वो आपने तो आपका लिखना है, जिस तरह मर्ज़ी आप ज़रूरी नहीं है कि एक स्मॉल है तो अगला अपरकेस करेंगे, सारे भी स्मॉल कर सकते हैं आप। हुँ। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं आपको बता दूँ थोड़ा जो आपने मेरे पास हो जो बात था। वो आपको किया था वो कोर्स कि ऑफलाइन? नहीं वो उन्होंने वो दिया, उसमें सारे यही कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स में जो मैं पहले भी लेके चलता हूँ, सारे टॉपिक जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक्स हैं सब लिस्ट कर जो मैं आपको बता दूँ। अगर उसमें से आपको तो देखना मुझे बताना है, अदरवाइज़ वो सारे टॉपिक्स आपके जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो हैं वो सब कवर हो जाएंगे।
हम jQuery भी इसमें पढ़ लेंगे। jQuery का अलग, जावास्क्रिप्ट उसका jQuery का अलग, पूरा उस पे चलता है, पूरा पार्ट। वो तो लेता होगा ना, अभी तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हाँ जी। चलेंगे अभी। अच्छा जी, हमने फंक्शन हो गए तैयार, हमने फंक्शन आ भी गए जैसे आपने अभी भी वेरिफिकेशन किया था। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं। सर और फंक्शंस किस-किस के लिए यूज़ होते हैं? जैसे अभी तो हमने नेम, ईमेल वगैरह पे देख लिए थे, उसके अलावा? बहुत सारे फंक्शन फंक्शन बनाया फिर इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन था, मैंने खुद से क्रिएट किया। अब गेट एलिमेंट बाय ये एक बिल्ट-इन फंक्शन है, लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। फिर ये ट्रिम बिल्ट-इन फंक्शन जो लैंग्वेज प्रोवाइड किया, मैंने नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ कॉल किया है। इसी तरह टेस्ट बिल्ट-इन फंक्शन था। तो डिफरेंट पर्पस है अपने हर फंक्शन के। बिल्ट-इन भी मिलेंगे, बिल्ट-इन मतलब जो लैंग्वेज है बना दी हमने यूज करते हैं। और यूजर डिफाइंड जो मैं अपने लिए बना दूँ, अपने लॉजिक के मुताबिक काम को लेके चलूँ, ठीक है? ठीक है जी। फिर आज हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। जी। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास जैसे मैंने कहा है, उसने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, ये टेबल है, चेयर है, पर्सन है। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज एक में यूज़ कर हाँ जी, सकते हैं। वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट कैन हैव इंसान है ना, पर्सन, पर्सन की प्रॉपर्टीज क्या है? टॉल, शॉर्ट, हुँ? क्या कुछ है भी हो तुम्हारा? पर्सन सकता की है। प्रॉपर्टी, उसका नेम हो गया, उसकी एज हो गई, जेंडर हो गया। और फंक्शंस? फंक्शन क्या है? वो देखता कैसे सुनता है। देखता है, सुन सकता है, खा सकता है, स्मेल कर सकता है। ये वैसे ही है ना, सुन सकता है तो आप तमाम ये उसके फंक्शंस हैं। वो सो सकता है, ये तमाम उसके फंक्शन आ जाते हैं। कार है, कार की प्रॉपर्टी क्या है? उसका कलर है, उसका वेट है, उसका मॉडल है, कंपनी है, इस तरह करके ये उसकी फंक्शंस क्या है? वो ऑटो इंजन, है, मैनुअल है, इस तरह करके डिफरेंट उसके आ जाएगी। और कार ड्राइव होती है, कार ड्राइव होती है, इस तरह के फंक्शंस हैं। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज एज वेल एज फंक्शंस, तो उसके पास प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद ऑब्जेक्ट आपके पास यू हैव ऑलरेडी कह रहा है कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल क्या चीज होती है। तो वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर की तरह की होती है जो कि डेटा वेरिएबल को करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास होंगे वो भी इसी तरह की चीज आती है हमारे पास। लाइक उसने वेरिएबल की एग्जांपल ली, एग्जांपल से कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल बनाया, उसको एक नाम दे दिया। तो ये सिंगल वेरिएबल कंटेन करता है। बट जो ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल होगा वो आपके पास एक से ज़्यादा भी कर सकते ज्यादा हैं।
इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, लेकिन एक चीज Yes, sir. मैंने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल थिंग, यानी कि एक चीज की इंफॉर्मेशन हो। तो मार्क्स है तो मार्क्स में अली के मार्क्स होंगे, अनुज के भी मार्क्स होंगे। नहीं, रूज के मार्क्स इसमें नहीं, क्योंकि वो आपने कह दिया जब अली के मार्क्स है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बाकी होगी। तो ये मार्क्स है, ये सब्जेक्ट की है, कितने में से थे, उसी चीज की एक उसी इंफॉर्मेशन है। डेटा का हम दूसरे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। हाँ जी, उससे ही रिलेटेड होगी, अली से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, ये किस क्लास के थे, किस सब्जेक्ट में थे, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप कहते हैं नहीं कि इसमें अली के भी है, उमर के भी है, हसनैन के भी XYZ, तो फिर आपके पास एरे बन जाता है। एरे क्योंकि एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन बताई जाती है। एरे एक से ज्यादा चीजों की इंफॉर्मेशन सेम इंफॉर्मेशन, ये एक चीज की डिफरेंट इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है, लेकिन एरे एक से ज्यादा चीज की इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकती है, सेम इंफॉर्मेशन। मतलब अगर नेम्स थे तो सबके नेम्स होंगे, मतलब सब स्टूडेंट्स के नेम्स होंगे उस एरे में। अगर मार्क्स थे तो सब स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, क्लास है तो सब स्टूडेंट की क्लास होगी। ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट का नाम आ गया, एक का फादर नेम आ गया, एक का कोई और चीज इसमें एरे में आ गई। तो एरे में जब नए इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे, तो अभी ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो थोड़ी बात और समझ लीजिए। ठीक हो गया? आप देखें उसने कहा ये सैंपल वेरिएबल था, जिसने आपके पास एक सादी सी इंफॉर्मेशन ले ली। अब दूसरी चीज हम कहें तो ये ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पर करली ब्रेसेस के साथ, यानी इस तरह करके आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। की वैल्यू पे ये देखें आप, अगर आप इसको देखें तो ये की वैल्यू पे है, ठीक है, ये की है, आगे वैल्यू है। तो इसमें की में वो नहीं है, नेम हमारा फादर नेम कॉलन, ये आ गया कॉलन। इसी तरह कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है, पर्सन है उससे तमाम ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। की वैल्यू पे है। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? तो अब आपके पास यहाँ पर आप सर आगे एक बार की वैल्यू पे दोबारा बता दें। यानी एक की होती है, ये नेक्स्ट आगे उसकी वैल्यू, कॉमा फिर अगली की होगी, फिर उसकी वैल्यू होगी। क्या क्या पता कि खाली क्या पढ़ा था, मुझे तो नहीं पता था, फिर आप की बनाते गए नाम है की है। ठीक है जी। अब देखें कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन, ये टाइप क्या है, मॉडल क्या है, इसका कलर क्या है कार। ठीक हो गया? समझ आ गई? अब वो यही बता रहा है कि द वैल्यू इज रिटन एज नेम वैल्यू, नेम का मतलब कि ये उसकी की जो है वो नेम होगा स्पेसिफिक पार्ट का, फिर वैल्यू उसकी वैल्यू होगी। तो नॉर्मली कहा जाता है की वैल्यू बेस फंक्शन, और ये इस तरह सेपरेट होते हैं की वैल्यू कॉलन के साथ, यहाँ पे कॉलन लग जाता है। ठीक है जी? कोई बात, कोई मसला? अगर इसमें कोई मसला है तो आप ठीक है, दिया हुआ कॉमन प्रैक्टिस है कि आप उसको कांस्टेंट के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कराएंगे। तो मतलब चेंज नहीं होता ना, आगे की इंफॉर्मेशन रख दिया चेंज नहीं करते, तो फिर कांस्टेंट रखते हैं, कोई चेंज नहीं मतलब ऑब्जेक्ट के लिए हम कांस्टेंट का वेरिएबल यूज करेंगे। लाजमी नहीं होता। ये वो है कि आप कंसीडर करते हैं कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मेरा एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें चेंज नहीं करना। अगर आप समझते हैं कि चेंज हो सकती है, वही हो सकता है, आपको कांस्टेंट है। ठीक है जी? नॉर्मली वो कहते हैं कांस्टेंट आप पर्सन एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब इसमें यहाँ पर आके पर्सन और फिर आगे उसकी सारी डिटेल, उसका नाम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, ये तमाम है। और लाजमी भी नहीं है कि वो एक लाइन पे लिखी है,
वो कह रहा है कि आप लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। तो आपको पता चलता है अच्छा एक प्रॉपर्टी ये है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है। एक लाइन में बिल्कुल हमें बता के कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक हो गया? तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। अब बता रहे हैं कि इसमें प्रॉपर्टी क्या थी और वैल्यू क्या थी। तो एज प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू थी, लास्ट नेम प्रॉपर्टी आगे उसकी वैल्यू थी, एज उसकी प्रॉपर्टी थी आगे ये तमाम आ गई। एक्सेस कैसे करते हैं इसकी वैल्यू को? जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है। अब ऑब्जेक्ट नेम क्या है आपके पास? पर्सन है। ठीक है? तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम तो आपको नेम देगा, दूसरा देगा जिसे एरे मेथड होते हैं। पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट आगे उसका नाम लिख दो। एग्जांपल के तौर पे पर्सन डॉट लास्ट नेम, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट नेम, दोनों तरीके से चलते हैं नेम किसके लिए करेंगे? जब किसी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में बनाना है। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ इसको रन करते हैं, अब यहाँ पर आके उसने ये बना दिया। अब मैं कहता हूँ मुझे तो इसका लास्ट नेम चाहिए नहीं है, मुझे इसकी आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा या आईडी के साथ में चाहिए, तो मैंने इसको प्लस कंकैटिनेट किया एंड हिज हर आईडी इक्वल्स टू पर्सन डॉट जो नाम यहाँ लिखा हुआ है, ये आईडी है। तो डॉट या डॉट डालें, डॉट डाल दिया आईडी, ये मैंने इस तरह कर दिया। डॉट के साथ एक्सेस कर सकते हैं और इसके साथ भी। अब रन करेंगे जॉन डो एंड यूजर आईडी, तो आगे आईडी भी आ गई। तो इस तरह मैं गेट कर सकता हूँ। इसको देखें कोई नहीं समझ आ रही है। फिर आपने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है? अगर हम दोनों तरीके मैंने आपको बताया, डॉट के साथ भी गेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को ब्रैकेट और ब्रैकेट लगा के अंदर कोड। समझ आ गई। ठीक है जी, कोई मसला है तो हम्म। अब ये फंक्शन बना हुआ है कि मैं उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स बना रहा हूँ उसमें एक फंक्शन भी बना कर प्रॉपर्टी का नेम भी आ गया। अब मैं जब मुझे मैं कुछ और करूँ, मुझे वो पूरा का पूरा उसका फुल नेम रिटर्न कर दे। अब फुल नेम कैसे लूँ? एक तो तरीका है कि मैं फुल नेम की प्रॉपर्टी बना लूंगा, फुल नेम की प्रॉपर्टी बना लूंगा, फुल नेम बना लूंगा। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे चाहिए होगा कि भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिलके नजर आए, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसके फंक्शन को कॉल करके गेट कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, रिटर्न क्या करवा रहा हूं? दिस डॉट फर्स्ट नेम, मतलब जो इसी पर्सन का फर्स्ट नेम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है वो क्या है? जॉन। कंकैटिनेट करो स्पेस प्लस फिर कंकैटिनेट करो दिस डॉट लास्ट नेम, इसी का लास्ट नेम जो मुझे मिल गया। अब मेरे पास तो ये दिस का मतलब होता है मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इसी में जहां पर अभी मौजूद हूँ, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ। मुझे अदरवाइज लिखना होता है पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम। तो दिस का मतलब होता है कि इसी ऑब्जेक्ट का जहां पर अभी मैं मौजूद हूँ, इसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी या कोई और चीज मैं कॉल कर रहा हूँ और वो उठा रहा हूँ रिटर्न कर रहा हूँ। ये बात समझ आई? तो अब मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर फंक्शन आया तो मैं फंक्शन आपकी मर्जी क्योंकि आप जो मर्जी लॉजिक उसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जाकर से ये फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब जब मैं कॉल करूंगा तो मैं इस नाम से फंक्शन कॉल करूंगा। फंक्शन जैसे ही कॉल होगा मुझे रिटर्न में दिस डॉट करते हैं जॉन स्पेस डॉम दो मिलेगा। वैसे अब यहाँ पर अगर से कॉल करके दिखाया हो इस तरह का पर्सन
डॉट फुल नेम, और मैं फंक्शन कॉल हुआ ना आगे, तो ये मेरे पास क्या था, फुल नेम, आगे मैंने क्या रखा हुआ है, पूरा फंक्शन, तो फंक्शन का नेम ये बन गया, अंदर उसकी लॉजिक ये चीज लिखी हुई है, जैसे ही वो फुल नेम को कॉल करेगा, वो उसका फर्स्ट नेम लेगा, लास्ट नेम लेगा, और उसको रिटर्न कर देगा, तो आपके पास डॉट दो वहां पे डिस्प्ले। अगर दो प्रॉपर्टी को मर्ज करना हो तो हम ऐसे करेंगे। नहीं नहीं, लाजमी मर्ज करवाओ, ये सिर्फ बताया कि फंक्शन कैसे बनाया जाएगा, प्रॉपर्टीज मर्ज करने की चीज़ बताइए, ये बताया कि हम इसको कैसे गेट करेंगे। सही हो गया, कोई मसला मसाइल नहीं आता, तो ये बेसिक इसका प्रोसेस है यहाँ पर, कि आपने कहा जी कि पर्सन का अगर मुझे कोई फंक्शन क्रिएट करना है, तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फंक्शन बना फंक्शन बना लिया, अब वो नीचे आपको दिस रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, वो किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, which object depends on how this is being invoked, कहाँ से उसको कॉल किया गया है, कैसे उसका, ये तमाम चीजें आ रही। ठीक है जी, समझ आ गई। कोई मसला है इसके अंदर, दिस की बात समझ आ गई। अब दिस रेफर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड, मतलब इट इन एन ऑब्जेक्ट वाले दिस रेफर्स टू ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट के अंदर ही आप मौजूद हैं, तो उसी के ऑब्जेक्ट को रेफर करना होगा, अलोन यानी कि अकेले में ग्लोबली यूज पड़ा है, इन फंक्शन दिस रेफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट, फंक्शन के अंदर रहते हुए वो ग्लोबल का रेफर करेगा, ठीक है, मतलब ये डिफरेंस उसके फीचर्स होते हैं, कि आप वो कैसे रेफर करेगा। अब मैंने कहा कि इसमें क्लिक किया तो जस्ट डॉट हाइड कर, जिस पे भी क्लिक किया उसे हाइड कर, अगर किसी बटन पे मैंने क्लिक किया, यानी कि अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे मुझे भी एरर आएगा वैसे, लेकिन हाइड, तो हाइड मतलब आपका तो उसके बाद
हाँ, ये स्टाइल डॉट ठीक है। हाइट क्योंकि जे के क्योंकि जे के ऊपर हाइट एडिट नहीं है, तो ये जैसे इसी बटन में क्लिक हुआ है, नॉट स्टाइल स्टाइल का डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में जाकर तो डिस्प्ले ना होगा। अब आप इसको रन करोगे, अब सेट कर लेंगे कि वो चल रहा है या नहीं, ठीक है जी। रन करके ठीक है, उसने ऐड कर दी, बटन ऐड हो गया ना। इसका मतलब होता है आप जिस भी मौजूद है, जिस जैसे यहाँ लिखा दिस डॉट, तो इसी बटन में जहाँ क्लिक किया जाएगा उसको ऐड करना। समझ आई बात की दिस की। सर जो टैग या जो एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसी के मुताबिक आपने उसको हाइड किया है। उसी के नहीं नहीं, मतलब मैं बेसिकली ये समझा रहा हूँ कि आपका क्या काम करेगी। अब जब मैंने दिस लिखा ना, दिस हाइड का मतलब कि यहाँ पे हाइड क्यों करूँ। हाइड क्यों करें आप? हाँ मुझे एक चीज़ की समझ आ गई है। हाँ, बस बेसिकली ये है समझाया कि अगर आप जिस भी लोकेशन पे हैं, बेसिकली दिस का मतलब होता है उसी करंट चीज की बात हो रही है। ये मेन इसका ये मकसद है। अगर मैंने इसका कहते हुए इसी में करवाया तो दिस का मतलब तो यही, ठीक है, समझा आपने? यस। तो ये बेसिक उसका होता है। अब आगे वो बता रहे थे कि जो फंक्शन से बनाया था उसमें वो किस तरह यूज कर सकते थे, उसके बारे में एक्सप्लेन किया, वो आप अंग्रेजी पढ़ लें, पता चल जाएगा उससे रिलेटेड। मेनली बात आगे कभी कैसे करना होता है फंक्शन को, तो आप पर्सन डॉट फुल नेम क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर आकर उसको फुल नेम का नाम देता है, मैं तो खाली कहता यूजर नेम। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, मुझे एरर आ जाएगा कि यूजर नेम फंक्शन अनडिफाइंड है, जो आपका आ रहा है ये उसने कह दिया फुल नेम तो डिफाइंड है, क्योंकि मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, मैंने यूजर नेम कर दिया, तो मुझे यहाँ पर आकर कॉल करना पड़ेगा। जब कॉल करूंगा तो मुझे नहीं आएगा, ठीक है? तो जो नाम बेसिकली यहाँ है आगे उस फंक्शन से रिलेटेड मुझे होगी। अगर मैं ये चीज नहीं लेना चाहता तो यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूं, मैं क्या लूंगा योर यूजर नेम सवाल फॉर एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे जब इसको रिटर्न करूंगा तो होगी क्या होगा? मतलब ये फंक्शन जो काम आप करेगा वो आप भेज देगा। अब लाजमी नहीं है कि आप ये फुल नेम भेजें, आप कुछ भी कर सकते मेरी हैं। मर्जी है ना कि मैंने क्या काम करवाना है। ये बात समझ आ गई? तो जो आप काम कर रहे हैं कि वो आपकी लॉजिकल चीज़ है, आप क्लियर होगी बात, कोई मसला है? अगर कोई गड़बड़ है तो अभी आप सर ऐसे तो समझ आ गई होगा, अभी प्रैक्टिस करके ही इस पे हाँ, मतलब आप देखें थोड़े जो आप बनाए ऑब्जेक्ट्स ले लें, क्रिएट करें, अब ऑब्जेक्ट को फंक्शन क्या होता है, तो वो फिर आप फंक्शन खाली बना के रखे होंगे, वो कॉल तो आप नहीं करते हैं। आप किसी बटन क्लिक को आप कॉल करवा रहे हो, आप किसी और चीज़ पे करवा रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, मुझे क्यों बनाना होता है ऑब्जेक्ट। मुझे जो ब्रीफ में अगर इसको समराइज इसको करूं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जरूरत कब आती है, जब मुझे एक जगह पर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो लेकिन सिंगल चीज की। एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो लेकिन स्पेसिफिक एक चीज की। जैसे चेयर चेयर की इंफॉर्मेशन चाहिए, प्राइस क्या है, मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, कौन सा कलर है, क्या वेट है, और मतलब कितना वेट इसके ऊपर रखा जा सकता है, ऐसे ही है ना। ये तमाम इसके इंफॉर्मेशन है ना इसकी। तो वो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी भी तो एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो आपके सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट चीजों की, सेम इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए लेकिन डिफरेंट चीजों से मुराद है कि मल्टीपल चेयर्स दी जा रही है। मुझे तमाम चेयर्स का मटेरियल चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी और किसी चेयर की, लेकिन वो सेम चेयर की नहीं होगी, वो डिफरेंट चेयर है, चेयर 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4। तो अब एक लोडन पड़ी है, एक प्लास्टिक पड़ी है, एक में कोई और मटेरियल की पड़ी है, तो वो बता रहा है कि मटेरियल ये वुडन है, ये प्लास्टिक है, ये स्टील है, और जो भी होती है बात। प्राइस अगर मुझे देखनी है तो आपकी प्राइस होगी, लेकिन डिफरेंट चेयर की प्राइस होगी आपके पास। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, राइट?
सब स्टूडेंट क्लास में जितने भी उनके नेम चाहिए, तो हर स्टूडेंट का अपना नाम होगा। तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनका उसमें नहीं, वो फिर आप ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन सेम इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट के अंदर सिंगल चीज की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन डिफरेंट। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। समझ आ गई? तो ये बेसिक उसका डिफरेंस होता है कि कब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जब आई हैव टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल थिंग, तो फिर मैं उसके ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता हूं कि भाई मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मीटिंग एंड होगी। Yes.